एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर, जहां सन्नाटा भी मौन साधना करता है, वहीं विराजमान थी जगत जननी माता लक्ष्मी। उनकी दृष्टि जब पृथ्वी पर पड़ी तो उन्होंने देखा दरिद्रता, भूख, पीड़ा और ममता से खाली एक संसार। धरती का यह दुख माता के हृदय को चीर गया और उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। माता लक्ष्मी का वह रुदन इतना करुण था कि स्वर्ग लोक तक स्तब्ध रह गया। सभी देवता व्याकुल होकर माता की ओर दौड़ पड़े, मानो स्वयं स्वर्ग कांप उठा हो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मां, कृपया मत रोइए, आपके आंसू हमारे हृदय सहन नहीं कर पा रहे। पर माता के दुख को देख देवताओं की आंखें भी भर आईं। स्वर्ग रोने लगा। तभी कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए, करुणा और शांति के स्वरूप में। ज्ञान के देव ब्रह्मा और वीणा की मधुर ध्वनि के साथ माता सरस्वती भी वहां उपस्थित हुई। भगवान विष्णु ने व्यथित होकर कहा, हे प्रिय, किस पीड़ा ने आज मेरी लक्ष्मी को रुला दिया? माता पार्वती बोली, हे महालक्ष्मी, आपके इस रुदन से पूरा जगत रो रहा है। ब्रह्मा ने कहा, मां, बताइए आपकी पीड़ा, हम सभी मिलकर समाधान करेंगे। पर माता लक्ष्मी मौन रही। दुख में स्वयं को भूल चुकी थी। उनका मौन शब्दों से अधिक बोल रहा था। धीरे धीरे उनकी आंखों से बहते आंसू नदी का रूप लेने लगे, दिव्य, प्रकाशमान, करुणा से भरे। वह दिव्य नदी ऊंचे पर्वतों से उतरकर पृथ्वी की ओर बह चली। जहां वह नदी पहुंची, वहां दरिद्रता मिट गई, धरती हरी भरी हो गई और ममता फिर से जीवित हो उठी। यह चमत्कार देखकर सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी को नमन किया और उनकी करुणा की पूजा की। तब भगवान शिव ने कहा, आज से यह केवल नदी नहीं, यह करुणा की धारा है। इसका नाम होगा लक्ष्मी नदी। इस कहानी से हमें गहरे आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी संदेश मिलते हैं। एक, करुणा ही सच्ची शक्ति है। माता लक्ष्मी के आंसू दिखाते हैं कि ममता और करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जो संसार की दरिद्रता और दुख को मिटा सकती है। दो, धन से पहले मानवता। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। यह कथा सिखाती है कि सौंदर्य, संवेदना और मानवता के बिना धन भी व्यर्थ है। तीन, ईश्वर भी पीड़ा से विचलित होते हैं। जब मां लक्ष्मी रोती हैं, तो सभी देवता भी व्याकुल हो जाते हैं। इससे सीख मिलती है कि किसी एक के दुख का असर पूरे जगत पर पड़ता है। चार, मौन भी संदेश देता है। माता लक्ष्मी का चुप रहना बताता है कि हर पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। पांच, त्याग और प्रेम से ही परिवर्तन आता है। उनके आंसू नदी बनकर पृथ्वी को शुद्ध करते हैं, यानी बल या दंड से नहीं, प्रेम और त्याग